दोस्तों, क्या आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। अगर नहीं जानते तो वीडियो देखते रहें। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ के ख्याल में है कि हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज़ है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोज़े की हालत में हों। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो। अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज़ किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकता है और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोजे से ना हों और रोज़े की हालत में बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उनके अलावा उसे अल्लाह तबारक व ताला उसके मन को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है, उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है और इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने से यानी कि जिमा करने से शैतान के तासुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहां मियाँ बीवी अपने ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं वहां वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के शिकम में यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसलिए बच्चे की पैदाइश पर आज़ान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज़ान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसलिए आज़ान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त आज़ान पढ़ दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहाँ पर भी आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी ज़बान से कुछ ना निकले और कलमा तैयबा ज़बान से ना निकल सके। इसलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता, कब्र के अंदर भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए भी शरारतें करता है ताकि सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में आज़ान पढ़ी जाती है
اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو وہ دعا یہ ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو مجھے عطا کرے، یعنی اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان ہائی ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیر سے اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور جمع کرنا ثواب ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ ذمہ کرتے ہیں تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے ذمہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں ذمہ کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ذمہ کرنے کے، لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعی منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے، اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جن کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک اور نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔